हेलो स्टूडेंट्स, मेरा 8 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम बात कर लेंगे मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में, बेसिकली इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में। देखिए, वर्ड प्रॉब्लम्स में भी आपको जो यूजुअल क्वेश्चंस होते हैं उसी की तरह स्टेप्स करने होते हैं। क्या है स्टेप्स? जो गिवन कंडीशन है, सबसे पहले हम वहाँ से किसी चीज़ की वैल्यू निकालते हैं और आपको जो भी चीज़ प्रूव करने के लिए की है, कहा है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और उससे जो भी वेरिएबल है, जैसे 2 वेरिएबल्स हैं एक्स वाई, आपने वाई की वैल्यू गिवन कंडीशन से निकाल दी, वो पुट करके के बाद में उसको लेट इट बी एक्स या एस, तो उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग डी एस बाई जो भी डिफ्रेंसिएशन निकाला है उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। दिस इज फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। इसके बाद में ये यहाँ से जो वेरिएबल की वैल्यू आई है वो लेके हम लोग कैलकुलेट करते हैं d2x बाय dx स्क्वायर। अगर ये चीज़ जो है आपकी, देखिए दो केस हो सकते हैं इसमें, या तो ये 0 से कम आए या फिर ये 0 से ज़्यादा आए। और अगर कम आ रहा है तो दिस इज़ अ केस ऑफ मैक्सिमम, और अगर ज़्यादा आ रहा है तो दिस इज़ अ केस ऑफ मिनिमम। तो ये हम लोगों को क्वेश्चंस में बताना है कि गिवन दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको मैक्सिमम या मिनिमम प्रूफ करना है। क्वेश्चन कर लेते हैं और भी इजी क्लियर हो जाएगा। फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 14 एंड द स्क्वायर इज मिनिमम। तो अब आपको कंडीशन जो दी हुई है वो दैट इज देयर आर द 2 नंबर्स हुज सम इज 14, लेट द नंबर्स बी x and y. X plus y is equals to 14, y is equals to 14 माइनस x। ये हमने यहाँ से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल दी। अब उसने कहा है स्क्वायर इज मिनिमम, लेट स्क्वायर इज रिप्रेजेंटेड बाय s, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। हमको ये मिनिमम शो करना है, दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू आएगी दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो s वुड बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू है 14 माइनस एक्स का स्क्वायर, 14 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो s वुड बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 14 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 28x। तो ये हो जाएगा s इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 196 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज s। नाउ वी हैव टू डिफ्रेंशिएट इट। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वी विल गेट डी एस बाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू 4x माइनस 28, 196 0 हो जाएगा। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा दिस डी एस बाई डी एक्स हैज़ टू बी टू इक्वल टू 0। तो आपका 4x माइनस 28 को हम 0 के इक्वल रखेंगे, 4x इक्वल्स टू 28, और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 7। नाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ x एज 7, दैट मीन्स x भी 7 होगा और y भी 7 होगा। लेकिन अभी हमें प्रूव करना है कि स्क्वायर इनका मिनिमम है इस वैल्यू पे। तो हम निकाल लेंगे डी एस बाई डी एक्स। हमारे पास आया था, we had ds by dx is equals to 4x minus 28, d2s अपॉन dx स्क्वायर निकालेंगे तो दैट वुड बी 4। x की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। नाउ दिस इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है द स्क्वायर इज मिनिमम। हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। Now the second question is the combined resistance of two resistors R1 and R2 is इतना, if R1 plus R2, now this one is your गिवन वैल्यू। मतलब हमको यहाँ से स्टार्ट करना है, इसमें से वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पुट करना है, ठीक है। तो इफ इट इज गिवन कि R1 प्लस R2 इक्वल टू C, तो आई कैन राइट R2 इक्वल टू C माइनस R1। I can write.
नाउ 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 एंड इट इज गिवन r1 प्लस r2 इक्वल टू r2 की वैल्यू हमें पता है c माइनस r1 होगी। इसको हम लोग भी सॉल्व करें तो 1/r वुड बी इक्वल्स टू ये है। तो अगर हम इसी की बात करें तो इसको लिख लेंगे 1/r इक्वल टू c अपॉन r1 r2 अपॉन c। ठीक है, तो r को मैं लिख सकता हूँ c अपॉन r1 r2 दैट इज इक्वल्स टू c अपॉन r1 c माइनस r1। क्योंकि हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम यहाँ r की वैल्यू कोई भी पुट नहीं करेंगे, r की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। ठीक है, तो r इक्वल्स टू आ जाएगा r1c माइनस r1 स्क्वायर अपॉन c, जिसको मैं अलग अलग कर दूं तो r1 माइनस r1 स्क्वायर अपॉन c आ जाएगा। अब इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, हम r1 के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो dr बाई dr1 ये हो जाएगा 1 माइनस 2r1 ऑब्लिक c एंड फॉर मैक्सिमा और मिनिमा we have to put dr by dr1 is equals to 0। और जब आप 1 माइनस 2r1 अपॉन c को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से 1 इज इक्वल्स टू 2r1 अपॉन c आएगा और r1 की वैल्यू जो आएगी r1 की वैल्यू आएगी c अपॉन 2। तो दिस इज द वैल्यू। इसके ऊपर हमें बताना है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब ऑब्टेन किया जाएगा। ठीक है, तो वी हैड dr बाई dr1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2r1 ऑब्लिक c, ये हमने कैलकुलेट कर लिया था। और इसी के बाद अगर मैं d2r अपॉन dr1 का स्क्वायर कैलकुलेट करता हूँ तो ये आएगा माइनस के 2 अपॉन c। आई होप दिस इज क्लियर। हो जाएगा। इसके बाद हमको d2r बाई dr1 कैलकुलेट करना है, वो हमारा -2/c आ रहा है, दैट इज लेस देन 0। इसका मतलब दिस इज मैक्सिमम। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ तो r इज मैक्सिमम। तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई है कि r इज मैक्सिमम when r1 इज इक्वल्स टू c अपॉन 2। ठीक है, तो अब r1 इक्वल टू, ये हमारे पास कंडीशन दी थी r1 प्लस r2 इज इक्वल्स टू c। तो r1 की जगह मैं अगर c अपॉन 2 पुट करता हूँ तो हमारे पास r2 की वैल्यू भी c अपॉन 2 आएगी। तो दिस गिव्स क्लियरली कि r1 r2 के इक्वल है। अब ये भी प्रूव हो गया कि एरिया मैक्सिमम आया रेजिस्टेंस, और आया कब, जब R1 और R2 की वैल्यू इक्वल आए। ठीक है, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स विद द गिवन पैरामीटर द स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया। यानी आपको ये चीज लेके चलनी है, एरिया रेक्टेंगल का ही लेके चलना है। तो लेट x एंड y बी द length and breadth of rectangle। इसके बाद में जो इनका पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर होगा रेक्टेंगल का ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा। हमको पेरीमीटर से ही कैलकुलेट करना है। इफ
p is equals to twice of x plus y, तो we have to calculate the value of y. तो p minus 2x अपॉन 2 would be the value of y. होगी या नहीं? अब ये वैल्यू हमें एरिया में पुट करनी है. नाउ एरिया इक्वल्स टू x इंटू वाई, यानी x इंटू पी अपॉन 2 माइनस अगेन x. इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा पी एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा p अपॉन 2 और ये हो जाएगा 2x. और साथ के साथ हम d2a बाई dx स्क्वायर भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आएगा -2 दैट इज लेस देन 0. तो ये एरिया ये मिनिमम हो जाएगा. ठीक है, ओ सॉरी मैक्सिमम हो जाएगा. अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dA बाई dx को आपको इक्वल पुट करना है 0 के. तो इफ़ यू आर पुटिंग p अपॉन 2 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो यू आर गेटिंग p अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2x. और यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी, p की जो वैल्यू आएगी, दैट वुड बी इक्वल्स टू 4x. नाउ पुट दिस वैल्यू इन द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर. पेरीमीटर हमने क्या लिया था? पेरीमीटर था हमारा ट्वाइस इंटू एक्स प्लस वाई. यहाँ से आ गया 4x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2y. तो 4 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 2x, ये इधर चला गया, इज इक्वल्स टू 2y. दिस गिव्स इन x इक्वल्स टू y. और व्हेन लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेड्थ, दैट इज द स्क्वायर. सो द गिवन रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर. ये हमारा प्रूव हो गया. Now the question is, show that the rectangle of maximum perimeter, perimeter is given, maximum perimeter is which can be inscribed in a circle. This is inscribed, ये inscribed है बेटा. Inscribed in a circle of radius a is the square of side under root 2a. तो इसकी जो फिगर बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी. ठीक है, ये आपका रेडियस ऑफ द सर्कल हो जाएगा. तो फॉर कन्वीनियंस इसकी साइड x ना लेके मैं ले लेता हूँ 2x और 2y, क्योंकि रेडियस विथ x और y इजीली आ जाएगा. नाउ ये हो गया x, ये वाली वैल्यू हो गई x, ये वाली वैल्यू हो गई y. तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस इज सेंटर O, दिस इज A, B, C एंड D. लेट दिस बी E. तो पाइथागोरस A इन ट्राइंगल AOE h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है. तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज a, h इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो a स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. दिस गिव्स y इज इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई. अब वो कह रहा है ऑफ द गिवन पेरीमीटर. तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं. पेरीमीटर इस रेक्टेंगल का हो जाएगा ट्वाइस इंटू 2x प्लस 2y, बिकॉज 2x और 2y हमने साइड ली है इसकी. तो ये हो गया 4x प्लस 4y. तो p इज इक्वल्स टू 4x
4x प्लस 4y, दिस गिव्स 4x प्लस 4 इंटू वाई, वाई को हम पुट कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इससे पुट कर देंगे। अब हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो वी विल फाइंड डी पी बाई डी एक्स, एंड डी पी बाई डी एक्स आ जाएगा आपका 4 माइनस 4 एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, देखिए बुक में ही आप क्रिटिकल पॉइंट्स भी लिखा होगा, लेकिन उससे आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में इंफ्लेक्शन पॉइंट्स उससे कंफ्यूज ना हो जाएं। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुट डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, और वंस यू विल पुट दिस इक्वल टू 0 तो आपका आएगा 4 माइनस 4 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। आगे इसको कर लेंगे तो 4 बराबर 4 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 4x भी है यहाँ पे, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, दिस गिव्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू 2x स्क्वायर एंड x वुड बी, दिस गिव्स x वुड बी इक्वल्स टू a अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है। नाउ वी हैड dp बाई dx, जो हमने निकाला था dp बाई dx कितना आया था 4 माइनस 4x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमको इसका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए बड़ा स्पेस कम है, अब क्वेश्चन रूल लगाओगे सेकेंड पार्ट में तो ये आ जाएगा यहाँ से माइनस के 4a स्क्वायर अपॉन पावर 3/2। अब d2p अपॉन dx स्क्वायर पे हमें देखना है a अपॉन रूट 2, जो कि हम वैल्यू निकाल के आए थे अभी, तो ये आ जाएगा माइनस के 4a स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 की पावर 3/2, ये आएगा माइनस के 8 अंडर रूट 2। कैसे आया ये देखो, यहाँ से इसको सॉल्व करने से ए स्क्वायर बाई 2 आएगा, ए स्क्वायर बाई 2 की पावर 3/2 यानी एक स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये हो जाएगा ए क्यूब। यहाँ से कर देता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा माइनस के 4a स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 3/2 यानी बेसिकली a/2 की पावर क्यूब। तो ये हो जाएगा माइनस के 8 अंडर रूट 2 अपॉन a, जो कि 0 से कम है। हेंस p इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू a/√2, और ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमको y इक्वल टू a/√2 मिल जाएगा, यानी दिस इज अ स्क्वायर, और जो साइड है वो x इक्वल टू a/√2 है, तो साइड हमारे पास 2x थी तो 2a अपॉन √2 वो तुम्हारी √2a आ जाएगी। एक बार करके देख लेना, नहीं तो कमेंट डाल दीजिएगा, मैं बता दूंगा दोबारा। एन ओपन बॉक्स of square base is to be made out of a given quantity of cardboard of area c square units, show that the maximum volume is इतना। अब उसका एरिया दिया हुआ है कार्डबोर्ड का जिससे कि बॉक्स बनाना है, उसका एरिया है सी स्क्वायर यूनिट, तो दिस इज द गिवन कंडीशन, एरिया दिया हुआ है आपका, तो एरिया आपको सी स्क्वायर में से ही बनाना है। तो लेट
x and y be the LB and H ऑफ बॉक्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर लेंथ प्लस ब्रेड प्लस 4xy वुड बी इक्वल्स टू सी स्क्वायर। नाउ मैक्सिमम वॉल्यूम शो करना है ना हमको। लेट वॉल्यूम बी v इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y की वैल्यू यहाँ से आएगी सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x इक्वल्स टू वाई। अब ये वैल्यू हमको y में पुट कर देनी है वॉल्यूम में, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। तो यहाँ से वॉल्यूम आ गई आपकी सी स्क्वायर बाई 4x माइनस एक्स क्यूब बाई 4, ये वॉल्यूम आ गई। ठीक है, तो अब इसका डी बाई डी एक्स निकालेंगे हम लोग। डी बाई डी एक्स कितना आएगा, दिस वुड बी सी स्क्वायर बाई 4 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 4। नाउ और साथ के साथ हम d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल देते हैं, तो d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर आएगा माइनस के 3x अपॉन 2 या 6x अपॉन 4 विच इज़ लेस देन 0। तो यानी वॉल्यूम मैक्सिमम शो हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम। dv बाई डी एक्स शुड बी इक्वल्स टू 0, तो सी स्क्वायर बाई 4 माइनस 3x स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 0, और x इक्वल टू आ गया आपका c बाई √3। x की ये वैल्यू आप पुट कर दो d2v में, क्लियरली ये नेगेटिव आएगा, दैट वुड बी मैक्सिमम। x इक्वल टू सी बाई √3 को हम पहली वाली इक्वेशन में पुट करते हैं जो हमने सबसे पहले निकाली थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4xy इक्वल टू सी स्क्वायर, उसमें पुट करेंगे तो वी विल गेट y इज इक्वल्स टू सी अपॉन 2√3। नाउ व्हाट इज टू बी डन, बेटा v की जो वैल्यू है दैट इज एक्स स्क्वायर वाई, तो v वुड बी इक्वल्स टू सी बाई √3 का स्क्वायर और c अपॉन 2√3, दिस वुड बी इक्वल्स टू c क्यूब टू रूट, दिस इज 3 2 3 जा 6√3 क्यूबिक यूनिट्स। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस आपके मैक्सिमा और मिनिमा के। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।